बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इन्फो टीवी में खुश आमदीद। आज 3 अप्रैल 2025 रोज़ जुमेरात। सऊदी अरब की शाम तक की अहम तरीन खबरों के साथ मैं हूँ वसीम। सऊदी अरब की खबरें बर वक्त हासिल करने के लिए आप इन्फो टीवी को सब्सक्राइब कर लें, घंटी के निशान को दबा दें। आज के न्यूज़ बुलेटिन को मुकम्मल देखिएगा। शुरू करते हैं पहली खबर के साथ। पाकिस्तानी कम्युनिटी सऊदी अरब के साथ तजारती ताल्लुकात को फ़रोग़ देने में किरदार अदा करें। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी पाकिस्तान, तरक्की और ख़ुसूसी इक़दामात प्रोफेसर अहसन इकबाल ने सऊदी अरब में मुकीम पाकिस्तानी ताजर बरदरी पर जोर दिया है कि वो सऊदी अरब के साथ तजारती ताल्लुकात को मज़ीद फ़रोग़ देने में फ़आल किरदार अदा करें। पाकिस्तान के सरकारी खबरसां इदारे जद्दा में पाकिस्तानी ताजर बरदरी की जानब से दिए गए इस्तकबालियत से खिताब करते हुए उन्होंने कहा कि यह बढ़ते हुए इक़्तिसादी रवाबत ममालिक के दरमियान दो तरफ़ा ताल्लुकात की मजबूत बुनियाद फराहम करते हैं। अहसन इकबाल ने उड़ान पाकिस्तान इक़दामात के तहत 5E फ्रेमवर्क के अहम अनासर की निशानदेही की, जो पाकिस्तान को 2035 तक $1 ट्रिलियन की इकॉनमी और 2047 तक $3 ट्रिलियन की इकॉनमी में तब्दील करने के मकसद से एक मरबूत रोड मैप के तौर पर काम करता है। वफाकी वज़ीर ने कौमी तरक्याती टारगेट के हसूल के लिए सियासी खलफशार से पाक मुआशी लॉन्ग मार्च की ज़रूरत पर जोर देते हुए कहा कि किसी भी किस्म के सियासी या मुआशी बहरान की कोई गुंजाइश नहीं है। महफूज जंगलात की बाढ़ काटने पर 3 शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। माहौलियाती स्पेशल टास्क फोर्स ने गैर कानूनी तरीके से महफूज शिकारगाह में दाखिल होने पर 3 सऊदी शहरियों को गिरफ्तार कर लिया। सऊदी खबरसां इदारे SPA के मुताबिक माहौलियाती टास्क फोर्स की टीमों ने इमाम तुर्की बिन अब्दुल्ला शाही महफूज जंगलात की हिफाजती बाढ़ को काट कर वहाँ दाखिल होने वाले तीनों अफराद को हिरासत में ले लिया। मुल्ज़मान के खिलाफ बाढ़ काटने और महफूज जंगलात में गैर कानूनी तौर पर दाखिल होने पर मुकदमा दायर करके उन्हें मुतलका इदारे के हवाले कर दिया गया। तहफ़्फ़ुज़ माहौलियाती कानून के मुताबिक महफूज जंगलात या शिकारगाह के बाढ़ काटने या उसे नुकसान पहुँचाने पर 1 लाख रियाल तक जुर्माना आयद किया जाता है। इसके अलावा होने वाले नुकसान का अज़ाला भी करने का पाबंद किया जाता है। महफूज जंगलात में परमिट के बगैर दाखिल होने वाले हर शख्स पर 5,000 रियाल जुर्माना मुकर्रर है, जबकि वहाँ शिकार करने पर अलहदा जुर्माना आयद किया जाता है। आज़मीन हज की तरबियत के लिए ट्रेनिंग सेशन का आगाज़ 8 अप्रैल से होगा। पाकिस्तान भर में हज 2025 के आज़मीन की तरबियत के लिए ट्रेनिंग सेशन के दूसरे मरहले का आगाज़ 8 अप्रैल से शुरू होगा। सरकारी खबरसां एजेंसी SPA के मुताबिक वज़ारत मज़हबी अमूर के तर्जुमान का कहना है कि तमाम आज़मीन हज अपनी तरबियती वर्कशॉप्स के शेड्यूल के लिए हज मोबाइल ऐप पर हदायत का इंतज़ार करें। तर्जुमान का कहना है कि तरबियत का पहला मरहला रमज़ान मुबारक से पहले मुकम्मल हो चुका है। दूसरे मरहले के तरबियती प्रोग्राम की तारीख और जगह की मालूमात तमाम आज़मीन हज को बज़रिया मोबाइल पैगाम और पाक हज ऐप पर फराहम कर दी जाएंगी। उन्होंने कहा तमाम आज़मीन हज के लिए तरबियती प्रोग्राम में शिरकत करना लाजमी है। तर्जुमान ने कहा है कि आज़मीन हज बायोमेट्रिक के लिए खुद एतमाद ऑफिस मत जाएँ, बल्कि पाक हज मोबाइल ऐप पर शेड्यूल और औकात के सिलसिला में हदायत का इंतज़ार करें। जिन आज़मीन हज की सऊदी वीज़ा के हसूल के लिए बायो ऐप से बायोमेट्रिक हो चुकी है वो इससे मुस्तस्ना होंगे। सऊदी अमरीकी ग्रीन फ्लैग 2025 अस्करी मशक़ें शुरू। सऊदी शाही फ़िज़ाइया और मुख्तलिफ़ फोर्सेस ने अमेरिका के नेल्स बेस पर मुश्तरका अस्करी मशक़ें ग्रीन फ्लैग 2025 का आगाज़ कर दिया है। सबक न्यूज़ ने वज़ारत दफ़ा के हवाले से कहा कि सबज़ परचम के उन्वान से शुरू होने वाली अस्करी मशक़ें आलमी सतह पर इंतहाई अहम हैं, जिनमें शरीक दस्ते हकीकत से करीब तरीन सिनेरियो क्रिएट करते हुए एक्सरसाइज करते हैं। मुश्तरका अस्करी मशक़ों का मकसद शरीक फोर्सेस की सलाहियतों में इजाफा करना और मुख्तलिफ जंगी हवालों से जवानों को अमली तरबियत देना है, जिनमें हमला करना, दफाई पोजीशन लेना और दुश्मन से बचने के अलावा घात लगाना वगैरह शामिल है। किंग फहद पुल से ईद के दिनों में कितने सऊदी शहरियों ने बहरीन का सफ़र किया है? बहरीन टूरिज़्म एंड एग्जीबिशन अथॉरिटी ने बताया कि ईद उल फितर के दिनों में यहाँ होटलों में रहाइश की तलब में इजाफा देखने में आ रहा है। सबक न्यूज़ के मुताबिक बहरीन में इन दिनों सऊदी और खलीजी टूरिस्ट की आमद की वजह से होटलों में बुकिंग की शरह 90% से ज़्यादा है। बहरीन टूरिज़्म अथॉरिटी का कहना है कि यहाँ के कुछ लग्जरी होटल्स फी कमरा अपनी औसत आमदनी में इजाफा रिकॉर्ड करा रहे हैं। ईद उल फितर के दौरान बहरीन में होटलों में बुकिंग की शरह 90% से तजावुज़ कर जाती है, जबकि ख़ास लग्जरी होटल्स जहाँ से समुंदर का नज़ारा किया जा सकता है वहाँ बुकिंग की शरह 95% तक पहुँच जाती है। बहरीन अथॉरिटी का कहना है कि इसकी सबसे बड़ी वजह ईद उल फितर के दिनों में सऊदी शहरियों की यहाँ आमद है, जो कि टूरिस्ट का 60% है।
शाह सलमान मरकज़ की मुख्तलिफ मुल्कों में इमदादी मुहिम जारी है। शाह सलमान मरकज़ की जानब से जो अशिया खुर्दनोश और दीगर सामान की तरसील की मुहिम जारी है। SPA के मुताबिक किंग सलमान रिलीफ सेंटर की जानब से इंसानी हमदर्दी के तहत जारी मुहिम के तहत जमहूरिया शाम के शहर अल-ज़रीकिया में 1143 ख़ानदानों में खजूर के कार्टन तकसीम किए गए। मरकज़ की जानब से दमश्क की रीफ कमिश्नरी में 132 ख़ानदानों के लिए मौसमी कपड़ों का इंतजाम किया गया, जिनकी तकसीम के लिए कमिश्नरी में एक सेंटर का इंतखाब किया गया था जहाँ ज़रूरतमंद ख़ानदानों को कपड़े फराहम किए गए। सूडान के सूबा अल-नील में 1500 फूड बास्केट्स तकसीम की गई, जिनसे 9000 अफराद मुस्तफ़ीद हुए। सूडान के सूबे बहर अल हमर में भी इमदादी कार्रवाइयों के सिलसिले में अशिया खुर्दनोश पर मुश्तमिल 580 कार्टन तकसीम किए गए हैं। एमिरेट्स एयरलाइन का नई डोर टू डोर एक्सप्रेस कार्गो सर्विस शुरू करने का ऐलान। एमिरेट्स एयरलाइन ने अपने सार्फिन के लिए एक्सप्रेस कार्गो सर्विस के आगाज़ का ऐलान किया है। सर्विस डोर टू डोर होगी, जो 1 अप्रैल 2025 से शुरू कर दी गई है। अमारात अल-यौम अखबार के मुताबिक अमारात एयरलाइन के सोशल मीडिया अकाउंट पर सर्विस शुरू करने के हवाले से कहा गया है कि हम मजाक नहीं कर रहे, हकीकत में एक्सप्रेस कार्गो सर्विस शुरू कर रहे हैं। दुनिया के किसी भी कोने से आपका पार्सल बाहिफाजत आपके घर तक पहुँच जाएगा। एमिरेट्स एयरलाइन के शोबा कार्गो के सीनियर नायब सदर बदर अब्बास का कहना था कि एक्सप्रेस कार्गो के हवाले से हमने आला मेयार को अपनाया है। इस में मजबूत बुनियादों पर काम का आगाज़ किया और रवायती लॉजिस्टिक ऑपरेशन को असर-ए-नौ मुरतब करते हुए इसे बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ लॉन्च किया है। वाज़ेह है कि एक्सप्रेस कार्गो सर्विस के हवाले से जो एमिरेट्स एयरलाइन की जानब से इश्तहार दिया गया है, उसमें एयरलाइन के एयरबस A380 को एक रहायशी इलाके में दिखाया गया है, जबकि एयर होस्टेस पार्सल थामे एक घर के सामने खड़ी है। इसके अलावा खलीज टाइम्स के मुताबिक एमिरेट्स एयरलाइन की जानब से कार्गो सर्विस गुज़श्ता साल से महदूद पैमाने पर जारी हुई थी, जो सऊदी अरब, बहरीन, कुवैत, ओमान, जनूबी अफ्रीका और बरतानिया के लिए थी। इब्तदाई सर्विस में पार्सल डिलीवरी के लिए औसतन वक्त 48 घंटे रिकॉर्ड किया गया, जिसमें मज़ीद बेहतरी लाने के बाद सर्विस को बढ़ाया गया। एयरलाइन के नायब सदर का कहना था कार्गो सर्विस के लिए ट्रैकिंग सिस्टम मुकम्मल डिजिटल है, जिसके ज़रिए कहीं से भी सारिफ जो है अपने पार्सल की ट्रैकिंग बआसानी कर सकता है। फौरी सर्विस के तहत पार्सल की डिलीवरी दूसरे दिन होती है। दुबई में ईद की छुट्टियों के दौरान होटलों में बुकिंग की शरह 100%। दुबई में ईद उल फितर से पहले टूरिस्ट की आमद में नुमाया इजाफा देखने में आया है। अमारात अल-यौम के मुताबिक होटल मैनेजर्स और ट्रैवल और टूरिज्म एजेंसियों के आला अहदेदारों का कहना है कि दुबई में ईद उल फितर से पहले टूरिस्ट की आमद बढ़ी है और होटलों की बुकिंग की गुज़श्ता साल के मुकाबले में सबसे ज़्यादा रही है। आला अहदेदारों का कहना है कि इस होटलों में बुकिंग की शरह 100% है, जो माजी के मुकाबले में ज़्यादा है। टूरिज्म एजेंसी का कहना है कि दुबई ईद और इस तरह की दीगर छुट्टियों के हवाले से टूरिस्ट का पसंदीदा मुकाम बन चुका है और ख़ास तौर पर अरब, खलीजी और यूरोपीय ममालिक से टूरिस्ट की आमद में ज़बरदस्त इजाफा देखा जा रहा है। ऑनलाइन बुकिंग की एक कंपनी के चीफ बिजनेस ऑफिसर का कहना था कि दुबई में ईद उल फितर से पहले टूरिस्ट की जो आमद है उस पर हर साल बढ़ती है। चीफ बिजनेस ऑफिसर का कहना था कि इनमें सऊदी अरब, इंडिया, मिस्र, पाकिस्तान, कुवैत, उर्दन, कतर और ओमान, बहरीन सरफहरिस्त हैं, जहां से लोग ईद के मौके पर बड़ी तादाद में यहां छुट्टियां गुजारने और यहां मुख्तलिफ तफरीही प्रोग्रामों में शिरकत करने के लिए आते हैं। ये हमारा अब तक का न्यूज़ बुलेटिन। मज़ीद और अहम खबरों के लिए हमारा रात 12 बजे का न्यूज़ बुलेटिन देख सकते हैं। इसके साथ हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।